हमारा उद्देश्य जाम करने का नहीं था, जाम हो गया, पूरा भोपाल बंदी हो गया उस समय में। भारतीय किसान संघ ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब हमारी मांगों की ओर भी ध्यान दें। आप केबिन में बैठ के योजना बनाते हैं। बीजेपी का बैकअप है कहीं ना कहीं आरएसएस का विंग है भारतीय किसान संघ। तो क्या भारतीय किसान संघ भी बीजेपी से डायरेक्ट कनेक्टेड है कहीं ना कहीं? जिले में 10 ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलेगी किसानों को, जी। तो कौन सा किसान उस लाइन में खड़ा होने की इच्छा रखेगा कि यार मेरा कब क्या नहीं सरकारी करेगी? बस वगैरह भी जलाई आपने कुछ? साबुन का हो, सुई का हो, पेन का हो, जो निर्माता है वही उसकी कीमत तय करता है। किसान की जो उपज है उसकी कीमत व्यापारी तय करता है, ना दलाल तय करता है। सांसद डीडी उइके या अभी जो विधायक है खंडेलवाल जी, इनसे क्या मांगे हैं आपकी स्पेशली बैतूल के लिए? इसके पूर्व में भी जो सरकारें बनी जी, वो किसानों से बात की है, काम नहीं किया है। जब तक पता नहीं किस कारण से सरकार चली गई किसान वो तो वही सबको देखते पता है रह गया किस कारण से गई है। ये कहीं ना कहीं किसान के अंदर बात तो है। बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, शान सस्ती जागेगी, सारी समस्या भागेगी। कल्चर कैसेट में वापस से आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सरले। आज हम बात करेंगे भारतीय किसान संघ के मध्य भारत प्रांत के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान पुरुषोत्तम जी सरले से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भूतपूर्व में बैतूल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं भारतीय किसान संघ के। भारतीय किसान संघ क्या है? भारतीय किसान संघ एक किसानों का संगठन है जी जो एक राष्ट्रवादी संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है। जी इसमें मूल रूप से किसानों की जिन्हें समस्या को उठाया जाता है जी जी और शासन प्रशासन के समक्ष रख करके किसान का कल्याण करने की जितनी भी सारी चर्चाएं हैं, बातें हैं, जी जिसमें किसान अपना जमीनी स्तर से उसकी प्रगति हो, जी। ये सारी बातों को लेकर के यह संगठन का संचालन हो। अभी भी आप प्रदेश लेवल पर काम कर रहे हैं, क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? किसान आज वास्तव में आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जी तो किसान कहीं ना कहीं ये सोच रहा है, और वास्तव में कृषि प्रधान देश है तो अधिक सरकार बदलने में किसान का सहयोग रहता है। जी और किसान आज जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपना विकल्प ढूंढ रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जो किसान उत्पाद उत्पन्न करता है जी जी तो उसका कहीं ना कहीं उसको मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जी तो मूल्य नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए वो कहीं ना कहीं किसान सरकार से आर्थिक मदद की अपेक्षा रखता है। सरकार भी उस चीज़ को भाप चुकी है कि किसान इस चीज़ की अपेक्षा रखता है, तो सरकार चुनाव के पहले पूरा मुख्य फोकस किसान पर डाल देती है। सही बात है कि कहीं ना कहीं किसान का मत अपने ऊपर, अपने तरफ कैसे आकर्षित हो, किसान का ध्यान अपने तरफ कैसे आकर्षित हो। इसके लिए किसान को कुछ ना कुछ प्रलोभन जैसी बातें, कर्ज माफ की हो जाए या तुम्हारा उत्पाद हम अच्छी कीमत में खरीद लेंगे, ये सब का प्रलोभन दे करके बातें करती है। और जो बात किसान के ध्यान में आ जाती है कि यार ये सरकार अपना कुछ आर्थिक संकट से उभरने की बात कर रही है जी, तो किसान अपना मत उसको दे देता है। हर बार चुनाव के मुद्दे किसानी पर आकर क्यों अटक जाते हैं? 21st सेंचुरी में आ गए हैं, हमेशा किसान को टारगेट बनाया गया, हमेशा किसानी को सामने लाया गया। पहला 60 से 70% भारतीय जो है किसानी पर आधारित है। उसके बाद में भी हर बार मुद्दा किसानी का होता है, उनको सोल्यूशन नहीं मिलता है। सरकार क्या उपयोग कर रही है किसानों का चुनाव में? वास्तव में सरकार अब यही कहना चाहिए उपयोगी कर रही है, क्योंकि किसान के तरफ ध्यान इसलिए जाता है, सरकार की 80% आबादी जो किसान की है आज, मजदूर और किसान दोनों मिला ले, ठीक तो है। सरकार को बदलने में कहीं ना कहीं किसान का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए किसान का ध्यान, किसान के तरफ सरकार का ध्यान चला जाता है जी चुनाव के पहले। जी 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 क्योंकि अब सब वोट यदि लेना है जी और सरकार बनाना है तो किसान के तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा उनको। भाजपा चुनाव लड़ रही थी तब इन्होंने वादा किया था कि एमएसपी पे काम करेंगे। इन्होंने कई सारे वादे किए थे, इन्होंने सोयाबीन के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए वादे किए थे। क्या उस पर खरे उतरी है? नहीं उतरी, एकदम नहीं उतरी। वो मैं तो कह रहा हूँ कि मोहन यादव की सरकार अभी बनी है, वो क्या इसके पूर्व में भी जो सरकारें बनी है जी, वो किसानों से बात की है, काम नहीं किया है। सही बात है। सही बात है। जैसे 2014 में जी शिवराज सरकार बनी थी, सही बात। बीजेपी ने 50,000 रुपए किसानों का कर्ज माफ करेंगे, जी यह बात कही गई थी जी,
और और उसके हिसाब से उसकी सरकार फिर बनी जी 2014 में। जी और सरकार बनने के बाद में ध्यान दिलाया किसान संगठन ने। जी हमारा भारतीय किसान संघ जो है पूरे प्रदेश में है, जी पूरे देश में है, जी पर प्रदेश की सरकार से यदि बात करना है तो एक ही दिन पूरे प्रदेश के समस्त जिले में हम एक दिन ज्ञापन देकर के उनको ध्यान दिला देते हैं कि आपने सरकार बनने के पहले इन चीजों के इन बातों का वादा किया था जी, पर आप उस पर खरे नहीं उतरे। तो इसमें 50,000 जी उसमें प्रदर्शन किया था हमने, जी प्रदर्शन किया था 1 साल के बाद में जी कि आपने जो 50,000 कर्ज माफ की घोषणा की थी जी, तो आपने पूरी नहीं की है, इसलिए तो फिर उसके बाद प्रदर्शन किया माफी था। हुई थी। लाल परेड ग्राउंड में लाखों की संख्या में किसान एकत्रित हुए मध्य प्रदेश के। जी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, जी स्वयं आए थे हमारे प्रदर्शन में जी और उन्होंने यह बात कही थी जी कि हाँ ठीक है, माना था उन्होंने 50,000 कर्ज माफ करने की हमने घोषणा की थी, जी लेकिन हम किसान को 50,000 रुपए उस घोषणा के अनुरूप नहीं दे करके जी हम किसानों को बोनस के रूप में हम 50,000 रुपए की सहायता किसान को करेंगे। और गेहूं पर उन्होंने 150 रुपए प्रति कुंटल का बोनस दे दिया था जी और वह 2 साल तक बोनस चला। जी, तो एक किसान कितना ही गेहूं बेच लेगा? 150 रुपए अगर उसको मिला है प्रति कुंटल, हाँ, तो उसके लिए वो 50, क्योंकि एक किसान को 50,000 रुपए माफ होने थे, हाँ, उसको 150 रुपए मिला है। ज्यादा से ज्यादा 2-4 छोटे किसान की बात करूं जिसके पास 2 से 4 एकड़ खेत है, उनको कितना ही फायदा हो गया होगा। तो ये समझाइश हो गई कहीं तरीके की शांत कराने के लिए। ये समझाइश क्या, ये तो वो अपने घोषणा से मुकरने की बात हो गई जी कि भाई अब आपको इस तरह से लाभ दे देंगे, खाद पे सब्सिडी दे देंगे, जी इस प्रकार से किसान को कहीं ना कहीं जो लाभ हम देना चाह रहे थे हम दे देंगे, जी, पर कितना देना चाह रहे थे और कितना देंगे ये तो भविष्य बता रहा है। ये खाद की आपने बात करी, आजकल यूरिया खरीदने जाते हैं तो उसमें नैनो अलग से खरीदना पड़ रहा है। हाँ, क्यों खरीदना पड़ रहा है? क्यों मजबूर किया जा रहा है किसान को लेने के लिए? वो असल में वास्तव में क्या है, जी सरकार जो है उद्योगपतियों के दबाव में, मान के चलो उसको अपन तो सीधा सीधा यही कहेंगे, हम तो सही किसान बात है, पूंजीपति हो गए, पूंजीपति हो गए, हम्म। तो उनके पास में जो उत्पाद बने वाले हैं जी उनको किसी प्रकार से उनको खपाना है और किसान की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उस उत्पाद को खपा देते हैं। किसान को यूरिया की आवश्यकता है, उसको नैनो यूरिया की और उसकी आवश्यकता नहीं है। जी यूरिया की बोरी की आवश्यकता है तो यूरिया की बोरी खरीदने जाता है वो, जी तो उसको कहीं ना कहीं भाई उस बोरी के एवज में आपको ये लेना पड़ेगा, जी, तो उसको तो लेना है यूरिया, और किसान को इतना मजबूर अब कर ही दिया है कि यूरिया उसको आपको खरीदना ही पड़ेगा। खरीदना ही पड़ेगा। अब यूरिया खरीदना ही पड़ेगा तो वो उत्पाद खरीदना ही पड़ेगा उसको, चाहे वो 100 रुपए का हो चाहे 200 का हो। सही बात भाई है। उसके लिए तो वो उपयोग का भले नहीं है, पर जी। यूरिया तो उसका उपयोग का है, जी तो यूरिया खरीदने के लिए उसको बाध्य कर देते हैं कि ये भी आपको खरीदना पड़ेगा। अब वो है तो सरकार की नीति में नहीं, हमारे संगठन के कार्यकर्ता विरोध करते भी है तो वो जीत भी हासिल कर लेते हैं, वो नहीं खरीदते हैं उसको। एक बात बताइए, बीजेपी का बैकअप है कहीं ना कहीं आरएसएस, बगैर बोले हाँ, कहीं ना कहीं आरएसएस का विंग है भारतीय किसान संघ। तो क्या भारतीय किसान संघ भी बीजेपी से डायरेक्ट कनेक्टेड है कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, नहीं, भारतीय किसान संघ बीजेपी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, जी क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ना अभी जी शिवराज सिंह सरकार ने जो बिजली की बात कही थी, जी बीजेपी के रहते में हमने लाखों की संख्या में आंदोलन की है भारतीय किसान संघ ने बीजेपी की सरकार में, जी और आंदोलन के माध्यम से सफलता हासिल भी की है। और अभी जो 2700 रुपए खरीदने की बात की थी जी तो उसका विरोध भी भारतीय किसान संघ ने किया है। जी यदि बीजेपी से सीधे डायरेक्ट संपर्क रहता जी, तो हम जो किसान के लिए घोषणा की होती है उसका विरोध नहीं कर पाते ना। और कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली हो भी जाती घोषणाएं पूरी, अगर इतना ही संबंधित रहता तो। हाँ, इतना संबंधित अगर रहता हाँ। तो वो घोषणा बारे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। 2010 में जो आंदोलन किया था हाँ। उसके बारे में बताओ। बिजली एक प्रमुख समस्या बन गई थी किसानों के लिए। जी बिजली के बिल किसानों के छोटे छोटे 3-3, 4-4, 5-5 एकड़ वाले किसानों के बिल 3 HP की मोटर है, जी 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 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, और ये मान के चलो कि कितना आ जाएगा किसान को नहीं पता जी कि हमारा बिल इस महीने कितना आ जाएगा। बिल देखने के बाद ही उसको पता लगता था जी कि बिल कितना आ जाएगा। जी तो ये चिंतन सब किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने किया कि यार वास्तव में किया जाए। जी, तो एक तय माप होना चाहिए किसानों का कि भाई मेरे 3 HP की मोटर में चला रहा हूँ जी तो मेरे को बिजली का बिल इतना आना चाहिए, या मेरे को पता होना चाहिए कि मैं हर महीने कितना बिल दूं। जी थ्योरी में उतारने की बात कह लो, जी
कि भाई 3 HP है तो पर हार्स पावर उसकी लिमिट बनना चाहिए सही बात है। कि 1 HP का 1200 रुपये 1500 रुपये, हमने 500 रुपये पर HP की बात रखी थी, तब मांग किया था आपने। तब मांग की थी कि 500 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से किसान को बिजली का बिल साल भर का आना चाहिए। जी 3 की मोटर है तो 1500 रुपये हमारी मांग थी। जी और फिर उसमें सरकार जो भी तय कर ले जी उस पर हम सहमत भी थे, लेकिन सरकार उस पर कहीं ना कहीं 2 साल तक उस चीज को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आंदोलन करते रहे जी पर उस समय में फिर सबकी सोच बनी कि अपने को थोड़ा सा उग्र आंदोलन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना सरकार शायद अपनी बात पर गौर क्या नहीं सरकारी करेगी। बस वगैरह भी जलाई आपने कुछ? ऐसा नहीं कुछ नहीं। राष्ट्रवादी संगठन है, जी बस की क्या बात, हम तो एक चाय ठेले को भी तकलीफ नहीं दे पाए ना। जी जी उग्र प्रदर्शन मतलब कि पूरे प्रदेश से ट्रैक्टर को बुलाना जी भोपाल में। जी हमारा उद्देश्य जाम करने का नहीं था, जी जाम हो गया, जी पूरा भोपाल बंदी हो गया उस समय में जी 3 दिन के लिए। जी 3 दिन की हमारी ये भी थी कि हम 3 दिन आंदोलन करेंगे, ट्रैक्टर के माध्यम से करेंगे, पूरे प्रदेश से ट्रैक्टर से किसान आएंगे, किसान स्वयं के खर्चे से आएगा और अपना भोजन पानी का सब राशन पानी लेकर के आएगा, उसको जहाँ जगह मिलेगी वहीं भोजन बनाएगा और खाएगा, सड़क पे रहेगा। हमारा उद्देश्य और किसी को, राष्ट्र को या किसी अन्य जनता को परेशान करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य रहेगा सिर्फ हमारी जो बात है उसकी। तो भारतीय किसान संघ को क्या फंडिंग कहीं से हो रही है? नहीं, फंडिंग, हम किसानों का संगठन है जी। दंतोपंत जी ठेंगड़ी जब स्थापना की थी, सही बात है, राजस्थान हाँ, में, राजस्थान के कोटा शहर में 650 किसानों के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। जी तभी से इसका है कि भारतीय किसान संघ किसानों के लिए चलाया जाने वाला गैर राजनीतिक संगठन है जी तो किसानों के द्वारा ही चलाया जाता है इसको। फंडिंग इसमें कहीं से आती नहीं है, जी। किसानों से हम सहयोग लेते हैं क्योंकि काम किसान का कर रहे हैं। जब आप किसानों का काम कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, तो 60 से 70-80% तक किसान, भारतीय जो जनता है वो किसानी से जुड़ी हुई है, तो इतने लोग इससे कनेक्टेड क्यों नहीं है? अभी कहाँ पर उसमें गैप आ रहा है बीच में, क्या लग रहा है आपको? अब इसमें गैप आने का कारण तो यह भी है कि सरकार के जो, ये मान के चलो कि आर्थिक सहयोग के या शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के कारण जी जो किसान है विचलित हो जाता है। जी भाई भारतीय किसान स्वयं के पैसे से चलने वाला संगठन है जी, उसमें स्वयं को आगे आना पड़ता है और किसान ये चाहता है कि भाई मैं जिस संगठन में जुड़ रहा हूँ तो उसे मेरे जेब से खर्च करके मैं क्यों जुड़ूं। ये भी किसान की एक सोच बनती है। वह जुड़ता वही है कि जहाँ उसको कुछ खर्च नहीं लगे, ऐसी मानसिकता है किसानों की, क्योंकि उतनी जागरूकता अभी आई नहीं है। जिस दिन किसान सोच लेगा, जैसे आप सभी व्यापारी का संगठन है, सबका संगठन है जी, तो सबका संगठन है तो वो भी उन्हीं के आर्थिक सहयोग से चलता है, वहां भी किसी से फंडिंग नहीं आती है जी। वैसे ये किसान संघ है, किसान आर्थिक पक्ष से मजबूत नहीं है जी, इसलिए उसकी सोच नहीं बन पा रही कि हम जिस संगठन में जुड़ना चाह रहे हैं या जो हमारा संगठन है उसको हम सहयोग देना चाहे जी, पर उसकी क्षमता नहीं है। वो सब कहते हैं कि किसानी जो है वो घाटे का सौदा है, किसान हमेशा घाटे में रहता है, फसल काटने के बाद में भी इतनी लागत लग जाती है। हाँ। किसानी हो क्यों रही है और ये सर्वाइवल हो कैसे रहा है? जैसे बहुत सारे किसान हैं जो सिर्फ किसानी पर आश्रित हैं, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं? अब वो क्या है, अपना तन पे जो खर्च करना है उसमें कटौती करके जी, कपड़े में, शौक में, जी, जो किसान ऐसा कर रहा है, खेती कर रहा है, उसकी मजबूरी कह लो जी, या जो कर रहा है उसके अंदर राष्ट्रीय हित की भावना भी है कि वो कहीं ना कहीं शांति का अनुभव करता है कि मैं जो फसल का उत्पादन करता हूँ पूरे देश में जाती है, देश सभी प्राणी मात्र उससे उसका जीवन चलता है जी, और वह अपने कहीं ना कहीं जीवन में जो आवश्यकता है उसमें कमी करके उस खेती को कर रहा हो जी, ना कि अगर वो जीवन में जो आवश्यकता है उसकी अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा हो अपने बच्चों को जी, क्योंकि उसकी स्थिति नहीं है जी। यदि खेती करे तो अच्छा, उसकी इच्छा भी होती है कि मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा हूँ। सही बात है। और जो कर रहा है वो कर्जे में है, जो कर रहा है वो कर्जे में है। ये कहीं ना कहीं किसान के अंदर बात तो है। जी, आप खुद भी एक किसान हैं, नए बच्चे भी जो आजकल किसानी कर रहे हैं, युवा जो किसानी कर रहे हैं, उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे
कि क्या एहतियातन बरत सकते हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानी को लेकर लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि ये एक घाटे का सौदा है हाँ या बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। पुरानी पद्धति से किसानी आजकल बंद हो गई है, हर जगह पर आपको नए नए यंत्रों का उपयोग करना है, नई तरीके से किसानी करनी है। तो क्या एहतियातन बरते वो कि इसको लाभदायक बना सके, अपने लिए एक बिजनेस बना सके। किसानों को उसकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले। जी जितनी उसको लागत लग रही है जी मजदूरी में, उर्वरक में और ट्रांसपोर्ट में, जी जुताई में, जो भी लागत लग रही है उसके अनुसार 50% लाभांश जोड़ करके उसकी उपज की कीमत यदि मिले उसको, जी तो किसी खेती कोई घाटे का सौदा नहीं रहेगी। वो आज वर्तमान में क्या उसकी गणना हो रही है जी कि पिछले साल जो कीमत थी जी उससे 20-25 रुपए 50 रुपए एमएसपी बढ़ा दो, जी और उसके बाद में वहां तक भी ठीक है। जी फिर उसके बाद एमएसपी पे उसकी फसल बिक रही कि नहीं बिक रही, ये भी सरकार का किसी का ध्यान नहीं। जी जैसे गेहूं की एमएसपी के नीचे बिकता है, सही बात है। 2700 रुपये हाँ। का वादा किया था और अभी 2200-2300 के हाँ। आसपास बिक रही है। और मक्का जो है 1775 रुपये समर्थन मूल्य है। मक्का जब किसान की आती है तो 1400, 1500, 1200, 1300 बेचना पड़ जाता है जी। उनको। तो कहीं ना कहीं किसानों को तो हम सजेशन देते हैं कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले, जी ऐसी सरकार नीति आयोग के माध्यम से ऐसी योजना बनाए जी कि समर्थन मूल्य जो तय कर रही है जी वो किसान की लागत के हिसाब से तय करे कि उसकी लागत कितनी लगती है, सही बात है। और लागत के हिसाब से उसको उपज की कीमत मिलेगी। जी जी। तो धंधे में घाटे का सवाल नहीं उठता है। महंगाई दर साल दर साल साल दर साल, हाँ 6 से 7% बढ़ रही है। जो भी अपना एमएसपी पर अपना भाव तय हो रहा है, क्या उसमें भी उसी लेवल पर बढ़ोतरी हो रही है महंगाई के नहीं, दर नहीं, पे? उस एवज पे बढ़ोतरी नहीं हो रही उसमें। जी वो कहीं ना कहीं एमएसपी तय करने में सारी चीजों का आकलन नहीं हो पा रहा है। जी किसान की मेहनत का आकलन नहीं हो पा रहा है, जी और जिस दर से उर्वरक की कीमत बढ़ती है, जिस दर से मजदूरी बढ़ती है, जी उसका भी आकलन सही नहीं हो पा रहा उसमें। इसलिए एमएसपी में 25 रुपये 50 रुपये बढ़ाना, जी जबकि एक यूरिया की बोरी पर 25 रुपये 50 रुपये, डीए की बोरी 100-200 रुपये 300 रुपये बढ़ जाती है सीधी सीधी। जी तो इस प्रकार से एमएसपी का जो आकलन हो रहा है वह पूरे मापदंड के अनुसार नहीं हो रहा उसमें। अच्छा। कहने का मतलब कि लागत जो लग रही है उसके हिसाब से एमएसपी तय नहीं नहीं हो रही होती है। लाभांश का तो सवाल है नहीं, लागत नहीं निकल रही जी। एमएसपी पे। तो क्या भारतीय किसान संघ में जो लोग जुड़े हैं उनको सरकार के तरफ से जो भी सुविधाएं प्राप्त होती है किसानों को, तो क्या उनको प्रायोरिटी दी जाती है थोड़ी कि जो भारतीय किसान संघ के लोग हैं इनको पहले मिले, या इन तक के वो बातें पहले पहुंचती है, ऐसा कुछ रहता है या सारे नहीं, किसानों नहीं, के लिए ऐसा बराबर कुछ ही है? नहीं। सरकार की योजना तो सारे किसान के लिए एक जैसी रहती है। जी और योजना क्या, योजना भी सरकार यदि बनाती है जी तो किसान का वास्तव में अगर सब्सिडी देने की उसकी सोच है जी। किसानों को, जी किसानों की आबादी का 1-2-4% तो जोड़े उसमें। सही बात। ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे रही यदि जी किसान को सरकार, तो जिले में 10 ट्रैक्टर। जी अब जिले में 10 ट्रैक्टर, ये तो एक गांव में ही हो जाएंगे। तो कहने की बात है ये। सही बात है। हाँ, जिले में 10 ट्रैक्टर पे सब्सिडी मिलेगी किसानों को, जी। तो कौन सा किसान उस लाइन में खड़ा होने की इच्छा रखेगा कि यार मेरा कब नंबर लगेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कारण ये भी है कि लोग भारतीय किसान संघ से इसलिए भी नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि उसमें आपको खुद ही खर्चा करना पड़ता है। हाँ, तो छोटे किसान इसलिए उसमें नहीं जुड़ पा रहे। स्वयंसेवी संगठन है ये। स्वयंसेवी संगठन है। उन लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं और उन लोगों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं इससे जुड़ने के लिए, क्योंकि ये उन लोगों को ये जागरूकता है कि ये संगठन उन्हीं के लिए काम कर रहा है। वो कहीं नहीं जुड़े हैं, वो तो हाँ छोटे किसान कहीं नहीं जुड़े हैं, वो खेती कर रहे हो, शाम को खेती घर कर जा रहे हैं। हाँ, और किसान जो जुड़ने की बात जो कह रहे हैं आप, जी। तो बराबर किसान संघ के साथ में सारा किसान है। अगर किसी को जुड़ना आज भी है, किसी को जुड़ना है तो वो कैसे आके जुड़ सकता है? सदस्यता होती है इसमें जी 3 साल में एक बार, जी 10 रुपए प्रति किसान जी की सदस्यता होती है। और उसी के तहत हमारे मध्य भारत प्रांत में हरदा में 1,28,000 की सदस्यता पिछले 2023 में हुई। जी होशंगाबाद में 70,000 की सदस्यता हुई। जी बैतूल जिले में 15-16,000 की सदस्यता हुई। जी घर घर जाकर के सदस्य बना करके किसान संघ कार्यकर्ता ये जमीनी स्तर पे काम करता है। जी
जो किसान संघ के कार्यक्रम जो है जी। उसके माध्यम से अनुभव होता है जी। कि किसान संघ से किसान बराबर जुड़ते आ रहा है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में 2-3 कार्यक्रम हुए जी बैतूल जिले में, जी आमला में हुए बलराम जयंती का कार्यक्रम जो था, जी और उसमें हमारी बात भी थी कि जो सरकार ने घोषणा की थी 2700 रुपये गेहूँ खरीदने की, जी 3100 रुपये धान खरीदने की जी और 50 रुपये प्रति कुंटल का बोनस देने की घोषणा सरकार ने की थी। जी। और सरकार बनने के बाद में वह भूल चुकी है, एक भी पूरी नहीं की है। एक भी पूरी नहीं की। उसको याद दिलाने का भी हमारा ये माध्यम था। जी। तो इसमें भी किसान ऑटोमेटिक निकल करके आए। तो कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए सोच रहा है इस बार भारतीय किसान संघ, बिकॉज जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए नहीं है, तो आने वाले समय में कुछ आंदोलन हो सकते हैं इसको लेकर? आने वाले समय में पूरी संभावना है अभी मध्य प्रदेश में जी कि अभी जिला स्तर पे तो आंदोलन हो चुके हैं। जिला स्तर पे सभी जिलों में ट्रैक्टर के माध्यम से हजारों की संख्या में किसानों के द्वारा ज्ञापन दे चुके हैं जी कि हमारी 2700 रुपये गेहूं का मूल्य, 3100 रुपये धान का जी और 50 रुपये प्रति कुंटल का बोनस और 6000 रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन का रेट। जी जी जो आपने बात कही थी उस पर यदि आप खरे नहीं उतरे तो भारतीय किसान संघ उग्र आंदोलन करेगा। जिले में हो चुके हैं। जी प्रदेश की बात है तो प्रदेश कार्यकारिणी ने अभी 27 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है। जी एक लेटर लिख करके दिया है उन्होंने जी कि यदि आप इस पर विचार नहीं किया जाएगा तो हमें बाध्य होना पड़ेगा आंदोलन के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरी सोच है, सभी किसानों की सोच है कि सरकार यदि इस बात को नहीं मानेगी तो प्रदेश कार्यकारिणी उस पर विचार करेगी। जी। हरदा में इतने सारे लोग जुड़े, होशंगाबाद में इतने सारे लोग जुड़े, हजारों में लाखों में संख्या है। बैतूल में 15 से 17 हजार आपने बोला। हाँ। बैतूल भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारे 70 से 80% लोग उससे भी ज्यादा ही किसानी से जुड़े हुए हैं। क्या कमी रह जा रही है? लोगों में जागरूकता नहीं पहुंच पा रही है कि लोग भारतीय किसान संघ से नहीं जुड़ पा रहे हैं, या उन लोगों को डाउट है कुछ अभी भी? नहीं, किसानों को डाउट नहीं है जी। किसानों की संख्या बैतूल में अधिक भी है जी। कृषि का क्षेत्र भी हरदा से अधिक है, हरदा होशंगाबाद से अधिक है। अच्छा। हाँ हाँ। हरदे में 3 तहसील है, जी। यहाँ बैतूल जिले में 10 तहसील है। जी सिर्फ वहाँ पर किसानों की संख्या भी कम है जी और रकबा अधिक है। हाँ, बड़े किसान है वहाँ, बड़े किसान है, सक्षम किसान है, बड़े किसान है। और बैतूल जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो वही वाली बात आ जाती है सीमांत किसान है, छोटे किसान है। यहाँ का रकबा देख लीजिए आप, 25-30 एकड़ अधिक बड़ा किसान जी। और हरदा होशंगाबाद 25-30 शुरू होता है जी। किसान 25-30 एकड़ से शुरू होता है जी। और यहाँ 25-30 एकड़ पे बड़े किसान कहलाते हैं। तो ये फर्क 5 एकड़ 4 एकड़ ऐसे वाले किसान अधिक है यहाँ पे। हाँ, वो समझ गया आपकी बात से कि हाँ। वो कहीं ना कहीं वो फर्क आ जाता है कि स्वयं सेवक संघ है सब। आर्थिक संकट हाँ। कि आपको खर्च तो आपको ही करना है हाँ, वहां पर, क्योंकि लड़ाई तो खुद के लिए लड़ी जा खुद रही की है। लड़ी जा रही है। हमने बीजेपी की इतनी बात करी, मोहन यादव ने ये वादे किए पूरे नहीं किए, शिवराज सिंह चौहान ने कुछ वादे किए पूरे नहीं किए, आंदोलन हुए, कांग्रेस की सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के बीच में, उन्होंने वादे किए थे कर्ज माफी के। हाँ। उस बेसिस पे उनकी सरकार बनी। हाँ। क्या सच में उन्होंने कर्ज माफी करी थी उस समय? उन्होंने भी कर्ज माफी की स्टेज तय कर ली थी। जी फार्म भराए किसानों से, जी लाल फार्म सफेद फार्म, जी जी पीले फार्म, सभी किसान उससे अवगत भी है। जी और उसके अनुसार उन्होंने जो काम किया, जी जिस स्थिति से जैसी घोषणा की थी उन्होंने कि 10 दिन में कर्जा माफ, उस स्थिति से उस स्पीड में उसने उस कार्य को नहीं किया। उन्होंने जी 50,000 तक का कर्जा माफ किया, जी 50,000 के बाद में 1 लाख तक की बात की, जी फिर 1 लाख वालों का हो जाएगा, फिर 2 लाख की बात आएगी। जब तक पता नहीं किस कारण से सरकार चली गई, किसान वो तो कोई सबको देखते पता है रह गया किस कारण से गई है। किसान का आर्थिक बजट गड़बड़ा गया उससे। जी भाई 2 लाख कर्जा माफ, सरकार बैठ गई, किसान का ध्यान उधर से हट गया जी जी कि हमारा 2 लाख का कर्ज है। जी जी वो मानसिकता उसकी हट गई जी कि हमारा तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ तो वो आर्थिक बोझ में किसान आज तक वो दबा हुआ है ना। क्या मांगे है आने वाली सरकार से, क्योंकि अब तो पंचवर्षीय योजना चलेगी हाँ। मोहन यादव जी की। नीति आयोग ऐसा निर्धारण करे कि मजदूरी का सबका आकलन करके जो लागत बन रही है उसके 50% लाभांश जोड़ के उसके उपज का निर्धारण कर दे कीमत।
और वही है, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है सरकार। जी कर्ज माफ, ये अगर विकल्प होता जी। तो किसानों कर्ज माफ कब से चलते आ रहा है। सांसद डीडी उइके या अभी जो विधायक है खंडेलवाल जी, इनसे क्या मांगे हैं आपकी स्पेशली बैतूल के लिए? बैतूल जिले में कृषि का क्षेत्र अधिक है, जी कृषि महाविद्यालय नहीं है, जी इसकी मांग 2-3 साल से चली हुई है। जी मेडिकल कॉलेज की मांग चली हुई है। जी अभी चुनाव के पूर्व घोषणा हुई थी, शायद चर्चा में आया था विषय, जी प्रत्याशी थे उस समय में हेमंत खंडेलवाल जी, जी तब हमारे गांव धनोरा में आए थे। जी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी हो चुकी है और बैतूल में अपने को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। बनेगा और मिलेगा। जी अब वही आस लगा के आज किसान बैठा हुआ है, किसान का पूरा बैतूल जिला बैतूल बैठा बैठा हुआ है। कृषि महाविद्यालय की बात डीडीवीके से की गई थी, जी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि बैतूल में कृषि महाविद्यालय खुलेगा। फसलों के लिए जो सरकार के द्वारा बिजली दी जाती है वो क्या परिपूर्ण है बैतूल के क्षेत्र के हिसाब से? अभी बिजली पर्याप्त है, पर वो बीच में बाधा नहीं हो उसमें, इस पर बैतूल में काम होना चाहिए। जी क्योंकि जब से लाइन खड़ी हुई है, जी अब हम तो देख रहे हैं हमारे रहते में, तो जब से लाइन खड़ी है उसके तार अभी तक चेंज नहीं हुए हैं, जी उसकी कहीं ना कहीं एक्सपायरी हो चुकी है निकल पर चुकी है। काम चल रहा उसी में तो उससे कहीं ना कहीं बहुत बाधाएं होती है। जी 10 घंटे की बिजली हमें अगर यूरेज लगाया जाए तो 4 घंटे प्राप्त होती है किसानों को, जी महीने भर का यूरेज जी लगाया, जी बीच में 2-3 दिन बंद या जी। 2 घंटे बंद, जी 4 घंटे चालू, जी जी। तो इस प्रकार से इस पर काम होना चाहिए बैतूल में। प्रति किसान जो एमएसपी के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो अभी आधार और कार्ड वही और आधार कार्ड के आधार पर, क्या उसके लिए भी एक लाइसेंस बनना चाहिए अलग से, या फिर ये जो प्रोसेस अभी चल रही है ये सही है? क्योंकि बहुत सारे लोग इसका भी मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज कर रहे हैं उसको। जी, तो आप उसके विषय में क्या कहना चाहोगे? पंजीयन की प्रोसेस तो लगभग यही रहेगी, उसको तो क्या बदलेंगे। जी जितना रकबा है जो किसान है जी उसमें थोड़ा सावधानी किसान बरते, जी क्योंकि उसका मिसयूज होने से नुकसान किसान का ही होता है। सही बात। पंजीयन का यदि मिसयूज होता है जी तो नुकसान किसान का होता है। जो किसान भाई हमारा बैठा अनाज लेकर के, जी उसका न बिक करके और उसका मिसयूज जो करते हैं उसका माल बिक जाता है, पैसे वो कमा ले रहा है। हाँ, तो ये तो किसान में जागृति होना चाहिए कि जी। उसका मिसयूज नहीं हो। किसान यदि चाहे तो मिसयूज हो ही नहीं सकता, सही बात है। ये जागृति किसान के अंदर आना चाहिए कि वो हमारा पंजीयन का मिसयूज नहीं होने दे। जी हमारे पास में नहीं है उत्पाद जी तो नहीं है पंजीयन, फिर ये खाली है, कोई दिक्कत नहीं। किसान के पास तो है ही पंजीयन, सबके पास है, उसको दिक्कत ही नहीं है। जी पंजीयन का मिसयूज वही करता है व्यापारी, जी जो किसानों से खरीद करके डंप करके रखा है, जी। वह उस पंजीयन का उपयोग कर लेता है, वो किसान के लिए मिसयूज हो जाता है। रासायनिक खादों का उपयोग दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ, भारतीय किसान संघ की इसको लेकर क्या सोच है? भारतीय किसान संघ की सोच तो है कि भाई हमारी जमीन, क्योंकि भारत माता को सब हमारी माता ही है, जी वो विषैली नहीं हो, जी तो इसमें अब उसके ऊपर सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए। जी प्राकृतिक खेती हो, रासायनिक खेती कम हो, जी जैविक खेती हो, जी यह सोच तो सबकी है, किसानों की भी है। लेकिन यदि सरकार का ध्यान तो रासायनिक खेती के ऊपर है, जी सरकार सब्सिडी दे रही, ट्रैक्टर पे दे रही, जी। सरकार सब्सिडी दे रही, रासायनिक खाद पर दे रही है। सही बात है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो रासायनिक खेती, आधुनिक खेती के ऊपर है। जी कृषि यंत्रों में सब्सिडी है, जी और जैविक खेती इनसे नहीं हो सकती। जी जैविक खेती बैलों जी से होगी, गाय से होगी, जी गोबर के खाद से होगी, जी और दूध के रेट मिलेंगे, जी तब जैविक खेती होगी जब गाय पालेंगे। जी तो सरकार का ध्यान यदि इधर आ जाए, जी जैविक उत्पाद है उस पर सब्सिडी अगर सरकार दे, जी सरकार की सब्सिडी रासायनिक उत्पाद पर है, सरकार भी ध्यान अगर जैविक खेती पर दे जी। तो किसान का ध्यान चला जाएगा। किसान तो है, आज किसान जैविक खेती करने के मूड में है, ये वास्तविकता है, जी क्योंकि उसकी लागत कम है। जी लेकिन जैविक खेती में उसका जो आज की जो आधुनिकता है, पढ़ाई लिखाई, डॉक्टर का खर्च, जी ये सब को वो
एक तरफ रखना पड़ेगा उसको। बिचौलियों से किसान कैसे बच सकते हैं? बीच में जो भी आ रहे हैं सरकार और किसान के बीच में, जो अगर किसान अपना माल बेचना चाह रहा है या मान लो सरकार की योजनाएं जो किसान तक के नहीं पहुंच पा रही है, इसमें बहुत सारे बिचौलिए रहते हैं। कैसे बचे? सबसे पहले अपना माल बेचने के लिए कैसे बचे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। बिचौलियों से बचने के लिए जो किसान की उत्पाद की कीमत जिस दिन किसान तय कर लेगा जी कि हमारी इसमें 2000 की लागत लगी है, जी 50% लाभांश यानी हमको 2500 रुपये 3000 रुपये में इस उपज को बेचना है, और वहाँ से वो शुरू करेगा जी तो बिचौलियों से बचा जा सकता है। जी जैसे अब अच्छी बात कही, मेरे ध्यान में बात आई थी वो जी कि भारत देश में जी कोई भी उत्पाद निर्माता है, साबुन का हो, सुई का हो, पेन का हो, जो निर्माता है वही उसकी कीमत तय करता है कि ये सुई हमारे को 10 पैसे में पड़ी या 5 पैसे में पड़ी, इसकी बाज़ार में कीमत 5 पैसे के ऊपर रहेगी, 6 पैसे रहेगी, तो उसकी कीमत वह तय करता है। और मात्र एक किसान का जो उत्पाद है, सही बात, किसान की जो उपज है उसकी कीमत व्यापारी तय करता है, यानी दलाल तय करता है। आप मंडी में जाकर के देख लीजिए, किसान के उपज बिकती नहीं है, उसकी नीलामी होती है। कोई भी कृषि मंडी में देख लीजिए, नीलामी आज बंद रहेगी, आज व्यापारी हड़ताल पर नीलामी बंद रहेगी, तो उसको बेभाव बेचना पड़ता है। फिर बेभाव का मतलब नीलामी शब्द ही एक ऐसा है जो समझदार लोगों के लिए झकझोर देता है। सही बात है कि ये तो मैंने कमा के लाया है, ये तो मैंने निकाला है। यानी मैं बेचने जा रहा हूँ, मैं नीलाम करने जा रहा हूँ मेरी उपज को। हाँ भाई नीलाम किसकी होती है? जैसे बैंक से अपने ट्रैक्टर खरीदा, सही बात है, थ्रेसर खरीदी, ट्राली खरीदी, और किसी कारण से हम आर्थिक संकट में आ गए, हम किस्त नहीं दे पाए, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो वो बैंक उस चीज की नीलामी करता है। यानी जब वो डूबत में चला जाता है, जब नीलामी होती है। भारत देश में तो वो शुरू से उसके फसल की नीलामी हो रही है जी। कृषि मंडी में देख लीजिए, व्यापारी आएगा वो शुरू करेगा जी। वो स्थिति दलालों से मुक्ति तब मिलेगी, किसान ने अपनी उपज ले गई, ये सोयाबीन ले गई जी। अब किसान ने तय किया कि ये अगर किसी की अच्छी सोयाबीन है तो ये 6000 रुपये कुंटल। अब व्यापारी, अब आगे व्यापारी बोलेगा 6001, 6002, जो भी बोलना है उसको जी जी जी, तो वो नीलामी से बाहर हो जाएगी ये जी। अब तो वहाँ किसान जाकर खड़ा हो जाता है, वही बोलता है, यानी हम हमारी फसल को नीलाम करने जा रहे हैं। अब ये उसकी 5000 मिलेगी कि 2000 कीमत मिलेगी, किसान को पता नहीं चलेगा। किसान को जिस दिन पता होगा कि मैं लेके जा रहा हूँ और मैं 6000 से शुरू करूँगा या 7000 से शुरू करूँगा, मेरा गेहूँ मैं 2800 रुपये बोलूँगा, उसके बाद जो बिकेगा, पर 2800 तो मैं बोलूँगा जी, मेरे से बोली शुरू होगी, यानी मेरी फसल की नीलामी नहीं होगी, मैं बेचने जा रहा हूँ जी, और मैं 2700 के ऊपर बेचूंगा जी जी जी, और बिकेगी वो जी। तो वो स्थिति जिस दिन आ जाएगी, उस दिन हम ये बिचौलियों से बच सकें। ठीक है, इसको बंद करने के पहले एक सवाल, जो अमेरिका की पद्धति हमारे देश में, हमारे शहर में लाने की सोची थी कि खेती पहले ही उसकी बिक्री हो जाएगी, खेत के खेत खरीद लिए जाएंगे, मानसिकता सरकार की कहीं ना कहीं थी, ये कंपनीकृत की जी। जो अभी 3 कानून बने थे जी किसानों के लिए जी, 3 कानून ही कहते, उसके कानून तो उसमें बहुत बने थे जी, पर वो 3 कानून के नाम से है वो जी। उसमें कहीं ना कहीं इस बात की जिक्र आई थी जी कि हमारी जमीन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक कंपनी आकर के करेगी, और उसकी जो आपको प्रति एकड़ की जो कास्ट है वो दे दी जाएगी, और कंपनी 10-20 साल तक उसमें खेती करेगी। और उसमें यह कहा जा रहा था कि भाई कंपनी को अगर टमाटर की ज़रूरत है तो एक प्रकार से उसमें सब में टमाटर लगाएगी, जो कंपनी जैसी खेती करेगी उसके हिसाब से करेगी, आपको सिर्फ प्रति एकड़ का पैसा दे दिया जाएगा, या जो भी है उस कानून में ऐसी बात निकल करके आई थी। पर वह भी मेरे ख्याल से किसान के लिए ठीक नहीं है। किसान क्या करेगा भाई, जब एकाधिकार हो जाएगा जी, कंपनी उत्पादन करेगी और आपको 20,000 रुपये या 50,000 रुपये भी दे दिया जी प्रति एकड़ जी, और आपके घर में एक दाना गेहूं का नहीं है जी, और आपके घर में क्या पूरे भारत में नहीं है, फिर तो जी कंपनी के घर में है पूरा जी,
अब वो तो 70 फिर रुपए किलो बेचेंगे बेच 80 दे रुपए किलो। या 80 रुपए किलो बेच दे, सही बात तो है। आपका 50,000 रुपए एकड़ भी अगर मिला है वो कोई काम का नहीं रहेगा ना। भाई भारत को तो किसान खिलाना स्वयं चाहता है, वो किसान भी अगर अपनी खेती रहकर किसी से लेकर के खाए, ये पद्धति भी भारत में ठीक नहीं है ना। भाई कृषि प्रधान देश है जी किसान कहीं ना कहीं उत्पादन नहीं करे, किसान उस भूमि का मिसयूज करे जी कि जो अनाज के अलावा और कुछ करे उस पर, जी। तब सरकार का ध्यान देना चाहिए उसमें। खेती तो अनाज के लिए। ठीक है, तो खत्म करते हैं इसको यहीं पर। धन्यवाद।